गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ टुडे और मैं हूं आपके साथ एंकर हैदर। जी हां, आप सभी का स्वागत है जेड न्यूज़ टुडे पे। और आपको बता दूं कि आज इस पॉडकास्ट में हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। जी हां, वो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, नन अदर देन द वन एंड ओनली इज़ अ फाइन आर्टिस्ट एम ए जाफर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू यू। बहुत बहुत स्वागत है आपका जेड न्यूज़ टुडे। थैंक यू। जिस तरह से हमने देखा है कि आपकी पेंटिंग्स की जो भी बात की जाए, बहुत ही क्रिएटिव, मतलब बहुत ही क्रिएटिविटी के साथ आप बनाते हैं। और ये अभी नहीं, बहुत सालों से आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं। तो टेल मी समथिंग अबाउट दिस जर्नी। किस तरह से इसकी शुरुआत हुई, कैसे आप इस फील्ड में आए, तो अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा। देखिए, बचपन से शौक़ था मुझे पेंटिंग का। जो हम स्कूल लाइफ में क्या करते थे, और हमारे जो दादाजी हैं वो रेलवे में जॉब करते थे, लेकिन उनको मैं देखता था कि वो भी स्केच वगैरह करते थे, और उनसे ही प्रेरित होकर मैं शायद इस लाइन को अपनाया और मैंने शुरुआत की। हमने 10th बड़ी मुश्किल से मैंने पास की, क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था। तो 10th पास करके जो है मैं पूरी तरह जो है इस लाइन को अपना लिया और मैंने पेंटिंग सीखी। उसके बाद मैं दिल्ली की तरफ रवाना हो गया, और दिल्ली में आप नोएडा में मैंने दुकान की। तो मैंने स्टार्ट की वहाँ साइन बोर्ड पेंटिंग से स्टार्ट की, और जो है फिर लगभग उसमें 10 साल तक मैंने कड़ी मेहनत से, और कुछ काम जो है पेंटिंग का भी आ जाया करता था। तो मैंने जो सीखा था अपने उस्ताद से, तो मैंने उस कला को वहाँ मैंने यूज किया। और आगे मैंने कुछ हमारे अंदर की जो कलाकार जो है, जैसे एक्टिंग का शौक़ मुझे बहुत था बचपन से, तो हमारे साथ वहाँ मिले बच्चन पचेरा जी, जिसको आप बेहतर तरह से जानते होंगे, जो स्वदेश पिक्चर में शाहरुख खान के साथ उन्होंने काम किया है, और बहुत सारी फिल्में आई उनके साथ हम लोग जुड़ गए। लगभग 3 साल तक हम लोग जुड़े रहे, और बहुत से सारे थिएटर में मैंने काम किए उनके साथ। और जो सराहनीय था, श्री राम सेंटर मंडी हाउस, आपको पता होगा, मैंने टाउन हॉल में काम किया, टाउन हॉल में शो किया, चांदनी चौक। और गाज़ियाबाद में मैंने शो किया, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी जो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने है, वहाँ मैंने एक्टिंग की, और बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिला हमें। पेंटिंग के आपके गुरु कौन रहे? गुरु हमारे 2 गुरु थे। एक तो शंकर जी नाम है उनका, और दूसरे हैं राजकुमार जी। इनसे इंस्पायर होके इनसे मैंने पेंटिंग सीखी। जी हाँ। और पेंटिंग में बहुत सारे लोग मल्टीपल जगह में, डिफरेंट सिटीज़ में, अलग अलग कैटेगरीज में लोग जो एग्जीबिशन लगाते हैं। तो एग्जीबिशन से रिलेटेड बात करूं तो पिछले 30 सालों में काफ़ी कुछ स्पेशल रहा होगा। तो एग्जीबिशन से रिलेटेड कहाँ एग्जीबिशन तो हमारी फर्स्ट एग्जीबिशन जो है बॉम्बे में हुई, और बॉम्बे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में। वहाँ स्पेस बैंक वालों ने दिया हुआ है आर्टिस्ट के लिए, और फ्री देते हैं 15 दिन के लिए। उसके बाद होटल ओबराय में मैंने एग्जीबिशन किए, 2-3 एग्जीबिशन वहाँ किए। होटल लीला में मैंने एग्जीबिशन किए बॉम्बे में, और जहांगीर आर्ट गैलरी में मैंने एग्जीबिशन किए। जो बॉम्बे का सबसे फेमस आर्ट गैलरी है, जहांगीर आर्ट गैलरी है। उसके बाद मैंने बेंगलोर में किए, कर्नाटका चित्रकला परिषद बेंगलुरु। उसके बाद मैंने कोलकाता में किया, बिरला एकेडमी ऑफ आर्ट एंड कल्चर। जी हाँ, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। और दिल्ली में एग्जीबिशन, मैंने दिल्ली हाट में बहुत सारे एग्जीबिशन किए। अरे कि ये अभी डिजिटल दौर है। पिछले ज़माने में लोग जो है पेंटिंग, साइन बोर्ड वगैरह आपने बताया, लेकिन अभी जो है इस दौर के हिसाब से किस तरह से पेंटिंग देखिए, अभी तो ऐसा दौर आ गया है कि आपको ऑनलाइन सेल करना पड़ेगा। डिजिटल माध्यम है, आप फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, और अपना खुद का वेबसाइट बनाकर आप अगर सेल करना चाहते हैं, लेकिन इसमें बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जद्दोजहद करना है। अगर इंडिया से बाहर बात करूं, एब्रॉड में, तो वहाँ पर कैसा रिस्पॉन्स रहा आपकी पेंटिंग को? देखिए, पेंटिंग तो ज़्यादातर हमारी पेंटिंग जो है वो फॉरेनर्स खरीदते हैं, क्योंकि टर्बन आर्ट जो है वो बहुत अच्छी, मतलब कि एक बढ़िया लुक देता है घर के दीवार को, जो है ना, एक खूबसूरत प्रेजेंटेशन के लिए बहुत बढ़िया माना जाता है। और होटलों में सूर्यागढ़ पैलेस हो गया, होटल ओबराय हो गया, और आपका ताज होटल जो बॉम्बे में है, मैंने कम से कम 2-2.5 हज़ार पेंटिंग दिया है उनको।
ताज। हमने पहले भी देखा जिस तरह से काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल, जहांगीर आर्ट गैलरी, इन सब जगहों में काफ़ी मतलब पेंटिंग्स आपके ऑलरेडी जो है बहुत सारे पेंटिंग जो है वहाँ पर आके फॉरेनर्स जो है। जी हाँ, जी हाँ। फॉरेनर्स तो दीवाने हैं हमारी पेंटिंग के। जो काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल होता है हर साल, उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया और अच्छा सेल होता है वहाँ। और अगर टॉप 5 पेंटिंग की बात करूँ जो आपकी तरफ से टॉप बेस्ट 5 जिसको बोला जाता है, और टॉप 5 में किस तरह की पेंटिंग आप? हाँ, मैं तो टॉप 5 पेंटिंग आपको दिखाना चाहता हूँ जो टर्बन आर्ट से रिलेटेड है। बिल्कुल बिल्कुल। और फर्स्ट पेंटिंग आप देखिए इस तरह से है। एंड इसके पीछे क्या थीम है वो बता सकते हैं? ये दरअसल ये पेंटिंग जो मैंने बनाई है ये नाइफ से मैंने बनाई है, और विदाउट स्केच। आप दूसरी पेंटिंग में आपको दिखा रहा हूँ, ये पेंटिंग है, इसमें मैंने स्केच कहीं नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ नाइफ का इस्तेमाल किया गया इस पेंटिंग को बनाने के लिए। इट्स अनबिलीवेबल। अक्सर लोग देखा करते हैं पेंटिंग ब्रश से होती है। जी हाँ, जी हाँ। और मैं तीसरी पेंटिंग दिखा रहा हूँ, ये देखिए। अच्छा, इसमें अरबी में भी कुछ फॉर्मेट? इसमें जो है हुब्बे नफ्स का ऊला, मैंने, जी हाँ, ये अरेबिक अल्फाज है। और मैं चौथी पेंटिंग दिखा रहा हूँ आपको। चौथी पेंटिंग ये है जिसमें आप अरेबिक कैलीग्राफी देख रहे होंगे, और बहुत ही खूबसूरत अंदाज से लिखा गया है और लोगों को बहुत सारे पसंद आते हैं। और इस पेंटिंग की खासियत ये है कि इसमें स्केच नहीं किया गया है, ये सबसे बड़ी खूबी है। विदाउट स्केच ये पेंटिंग बनाई। इसमें जितनी भी पगड़ी दिख रहे हैं वो पर्सन एक पगड़ी पहने हुए है, उसका क्या? जी हाँ, ये सूफीज़म से रिलेटेड पेंटिंग है। और मैं एक और पेंटिंग, लास्ट पेंटिंग आपको दिखा देता हूँ, 5वीं पेंटिंग, जो ये बड़ी पेंटिंग है। देखिए ये भी एक पेंटिंग है जिसमें देख पा रहे हैं, ये भी फारसी, राइट? हाँ, इसमें फारसी में राइटिंग लिखी हुई है। काफी खूबसूरत है, आप देख सकते हैं। बहुत ही अलग अलग कैटेगरी के थीम्स। ये तो अभी आपने देखा है सिमिलर कैटेगरीज, बट इनके पास और भी डिफरेंट कैटेगरीज के। आपका वारली पेंटिंग हो गया, मधुबनी पेंटिंग हो गया, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग हो गया, लैंडस्केप हो गया। मैंने हर तरह की पेंटिंग बनाई है। जो रिसेंट पेंटिंग है, जो हमारी सबसे पसंद की जाने वाली पेंटिंग है, वो है टर्बन आर्ट, जो नाइफ से मैंने किया है। जी। अगर बात करूं जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो भी पेंटिंग अभी सीख रहे हैं या फिर आर्ट एंड कल्चर की दुनिया में अपनी एक जगह बनाना चाहते हैं, अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो क्योंकि लोगों को लगता है अभी डिजिटल दौर है, हर कुछ जो है ऑनलाइन हो जा रहा है, तो वो फिर हाथ की बनाई हुई पेंटिंग की कोई वैल्यू नहीं है। तो वैसे लोगों को चाहते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि ये डिजिटल दौर है, पहले के और अभी के पेंटिंग में भी बहुत सारे डिफरेंसेस पाए गए। जी हाँ, जी। मैं यूथ को मैसेज देना चाहता हूँ कि आप पेंटिंग और जो डिजिटल है, ये उससे कोई लेना देना नहीं है। हैंड पेंटिंग तो हैंड पेंटिंग है, उसका वैल्यू कल भी था और आज भी है। और इसमें अच्छी लगन से मेहनत की जाए तो आप इसमें बहुत बड़ा आपका नाम और पैसा भी हो सकता है। अगर स्कोप की बात करें तो स्कोप किस तरह? इसमें बहुत बड़ा स्कोप है। पेंटिंग में बेइंतहा स्कोप है। आप इसको दूर तक ले जा सकते हैं। बड़े बड़े आर्टिस्ट जो हैं, पिकासो हैं, एम.एफ. हुसैन हैं, वो मायने रखते हैं इस फील्ड के। जी हाँ, सुपरस्टार जिससे कहा जाए वो पिकासो हैं हमारे, और हमारे तो आपके भी आइडल वही है? जी हाँ, हमारे आइडल भी वही हैं। और हमारे सबसे बड़े कलाकार जो इंडिया के गुजरे, एम.एफ. हुसैन साहब, मकबूल फिदा हुसैन। जी हाँ, जी हाँ। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा ये जर्नी इनका, जिस तरह से हमने आपको दिखाया कि पेंटिंग इसमें इतनी सारी क्रिएटिविटी है। यू कैन जस्ट फाइंड आउट एंड गेट इन टच विथ हिम। बहुत सारी चीज़ें इनसे सीख सकते हैं आप। और जिस तरह से अगर इंडिया की बात करूँ, भारत में तो मकबूल फिदा हुसैन आप जानते होंगे, वो भी एक पेंटर थे, फाइन आर्टिस्ट थे। तो अभी आपने देखा कितने सारे डिफरेंट कैटेगरीज़ के अलग अलग पेंटिंग्स हैं। लेकिन जो लोग इस फील्ड में अपना जगह बनाना चाहते हैं, उनको ये ना लगे कि इसका दौर ख़त्म हो गया, बल्कि और भी ज़्यादा स्कोप्स अभी निकल चुके हैं, और भी ज़्यादा आप आगे जा सकते हैं, जा करके पेंटिंग को ऑनलाइन डिलीवर कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो अगर लोग जो आपसे अगर जुड़ना चाहें पेंटिंग से रिलेटेड, किस तरह से जुड़ेंगे? पेंटिंग से हमसे जुड़ने के लिए ऑनलाइन जुड़ें आप। और अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो मैं, वो आप इंस्टा आईडी और इंस्टा वगैरह हमारा जो है जफर आर्टिस्ट @जफर आर्टिस्ट पे आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो हमारा दूसरा फेसबुक आईडी है एम ए जाफ़र, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप यूट्यूब पे हमको जो है हमें सब्सक्राइब करें। एम ए जाफ़र के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पर आप हमें कांटेक्ट करें।
तो देखा आपने, जितने भी लोग हैं, अगर आपको भी पेंटिंग सीखनी है या फिर किसी किस्म की ट्रेनिंग लेनी है और साथ ही साथ आपको जानकारी भी लेनी है कि आगे किस तरह से आप अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इस सेगमेंट में, तो आप डेफिनेटली यू कैन जस्ट गेट इन टच विथ हिम। और बात करूं, अगर ये तो पेंटिंग से रिलेटेड, क्रिएटिविटी से रिलेटेड बात हुई, और अगर बात करूं इस 2026 में, यानी कि 2026 में, क्योंकि जैसा कि आपने बताया और जहाँ तक हमें मालूम है, हर साल आप कुछ नए एक अलग क्रिएटिविटी लेकर के आते हैं और उससे लोगों को जो है काफ़ी इम्प्रेस करते हैं। तो 2026 में हमारे दर्शकों के लिए ऐसा क्या एक क्रिएटिव तोहफा है, क्या आप लेके आए, उसके बारे में थोड़ा। इसके लिए तो मैं तो एक्सपेरिमेंट करते रहता हूँ हमेशा, और एक आम और ख़ास सभी के लिए जो है मैंने एक हैंडमेड सोप का आविष्कार किया है। लोग तो साबुन बहुत सारा बनाते हैं, कोई एलोवेरा का हुआ, कोई नीम का हुआ, कोई अलग अलग सोप बनाते हैं, लेकिन मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स को एक में पिरोकर, एक जगह मिलाकर मैंने एक खास साबुन तैयार किया है, जिसका नाम मैंने दिया है सूफी हैंडमेड हर्बल सोप। तो ये जो साबुन आप देख रहे हैं, इसकी खासियत उन्होंने बताया है कि लोग अगर साबुन अगर कहीं से भी खरीदते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ, अगर आप देखेंगे तो जितने भी सारे इंग्रेडिएंट्स है, कभी कभी क्या होता है कि आप लोग एलोवेरा स्पेशल ले रहे हो तो उसमें एलोवेरा ही है, नीम ले रहे तो सिर्फ नीम, लेकिन ये मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। और ये साबुन जो आप डेफिनेटली आप खरीद सकते हैं, ये देख सकते हैं। मुझे पूरा बिलीव था इनके ऊपर कि 2026 में भी इन्होंने कुछ नया क्रिएटिविटी किया होगा, और आप देख सकते हैं ये हमारे सामने है कि ये 2026 के एक नए साबुन के रूप में आप इसमें देख सकते हैं। ये प्रिंटेड यहाँ पर एम जाफर फाइन आर्टिस्ट, यहाँ पर इनके पेंटिंग्स भी लगे हुए हैं, क्योंकि अगर आप वेबसाइट में जाएंगे तो वहाँ पर पेंटिंग और साबुन दोनों को ही ऑर्डर कर सकते हैं। तो लोग इसे किस तरह से ऑर्डर करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आप जो है हमारे जो इंस्टा आईडी है उस पर आप मैंने मेंशन किया हुआ है, आप उस पर वहाँ से ये ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा, अगर प्राइस की बात करूँ तो वो क्या होने वाली है? प्राइस देखिए बहुत सस्ता मैंने रखे, रिजनेबल रखा मैंने। अब 200-250 की साबुन खरीदते हैं जो हर्बल सोप होती है, लेकिन मैंने सिर्फ 100 रुपीज़ रखा है इसका, जो आपको और आप सभी के लिए अफोर्डेबल है। पेंटिंग का इन्होंने बताया और साथ ही साथ साबुन भी, और कुछ ऐसे कैटेगरीज में पेंटिंग भी है जहाँ पर अगर आप पेंटिंग इनसे परचेस करते हैं तो वो साबुन आपको मुफ्त में भी दी जाएगी। कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं दे दूँगा, आप डेफिनेटली इनसे जुड़ सकते हैं और जितनी भी किस्म की समस्या, चाहे वो पेंटिंग से रिलेटेड, डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको प्रोडक्ट भी परचेस करना है तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मैं चाहूँगा कि आप इसी तरह और भी कामयाब होते रहें और लोग आपसे। जी हाँ, बिल्कुल धन्यवाद आपका, जो आपने अपना कीमती वक्त निकाल के मुझे टाइम दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ आर्टिस्ट एम जाफर, जिनके अंदर बहुत ही कला है, सिर्फ पेंटिंग की नहीं बल्कि साथ ही साथ एक्टिंग की भी, और साथ ही साथ वॉइस ओवर। और उनके बारे में बात करूँ तो डिफरेंट प्रोडक्ट खुद ही तैयार कर रहे हैं, अलग अलग साल में न्यू क्रिएटिव थिंग्स लेकर के आते हैं। तो चलिए आगे देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जेड न्यूज़ टुडे। केमिकल्स के दौर में शुद्धता की गारंटी। जी हाँ, सूफी हैंडमेड हर्बल सोप इन दिनों उन लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है जो अपनी सेहत और सुंदरता से समझौता नहीं करना चाहते। यहाँ मिलने वाला हर प्रोडक्ट पूरी तरह से नेचुरल और केमिकल फ्री है। इन सोप्स की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये मशीनों से नहीं, हाथों से तैयार किए गए हैं। बालों के झड़ने की समस्या हो या स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, यूज करिए सिर्फ सूफी हैंडमेड हर्बल सोप।
आपसे अनुरोध है, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरें के लिए देखते रहिए जेड न्यूज़ टुडे। नाम तो सुना होगा।